मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया केदारनाथ धाम का दौरा, पुनर्निर्माण कार्यों का लिया जायजा, आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्थल का भी लिया निरीक्षण। प्रयागराज में बागंबरी गद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में बलबीर गिरी का पट्टाभिषेक। हरिद्वार से प्रयागराज पहुंचे कई बड़े संत, बलबीर गिरी के शिष्य दिगंबर पुनीत महाराज ने जताई खुशी। हल्द्वानी दौरे पर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी, मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार ने छोटे दुकानदारों को खत्म करने के लिए बदले कानून। और लखीमपुर खीरी कांड पर पौड़ी में बवाल, कांग्रेसियों ने पीएम मोदी का जलाया पुतला, पुलिस और कांग्रेसियों के बीच हुई नोकझोंक। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। साथ ही साथ धाम में स्थापित होने वाली आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के स्थल का भी निरीक्षण किया। धाम से देहरादून लौटने के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केदारपुरी में तेजी से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। वहीं गुरु शंकराचार्य की मूर्ति केदारनाथ धाम में पहुंच चुकी है, जिसको 30 अक्टूबर तक स्थापित कर दिया जाएगा। यहाँ पर मूर्ति स्थापित होनी है, वो जगह पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है और मैं समझता हूँ कि 30 अक्टूबर तक जो है वो हमारी जो है आदिगुरु शंकराचार्य जी की जो मूर्ति है, क्योंकि उसमें बेसमेंट बन गया है। आज मैं स्वयं वहाँ पर गया था, देख कर आया हूँ और मूर्ति भी वहाँ पहुँच गई है। तो जल्दी ही जो है भव्य रूप में वो मूर्ति वहाँ स्थापित हो जाएगी। लखीमपुर खीरी कांड मामले पर उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोटियाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने कांग्रेस भवन में धरना देकर के विरोध जताया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुए अभद्र व्यवहार के विरोध में कांग्रेसियों ने धरना दिया है। गोटियाल ने कहा कि केंद्र और यूपी सरकार प्रियंका गांधी से डर गई है। उत्तराखंड में सरकार ने खुद को बचाने के लिए रासुका लगाई है, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, सिर्फ किसानों की बात नहीं, इस सरकार ने चाहे केंद्र हो, राज्य हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, इन सरकारों ने हर तबके को निराश किया। किसानों के साथ तो जघन्य अपराध किए। अब तक 1000 की संख्या करीब छूने को है। इतने किसानों ने इनके प्राणों का उत्सर्जन हो चुका है इस आंदोलन में, और उसके बावजूद सरकार अपने तानाशाही रवैये पर अडिग है कि हम उस कानून को नहीं छेड़ेंगे। जिस वर्ग के लिए आप कानून बना रहे हैं, वो वर्ग कहता है कि इससे हमारा अहित है, ये कानून हमें नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कानून बना रहे हैं और वो कानून थोप रहे हैं उन किसानों के ऊपर। तो क्या आपको नहीं लगता क्या? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोटियाल इन दिनों श्रीनगर दौरे पर हैं। गृह क्षेत्र होने के चलते प्रदेश अध्यक्ष जनता के बीच पहुंचने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की आम पार्टी की तर्ज पर गणेश गोटियाल द्वारा श्रीनगर में आलू पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे स्थानीय लोगों को कांग्रेस अध्यक्ष ने राट के मशहूर आलू वितरित किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जैविक उत्पाद स्वरोजगार का एक बेहतर जरिया बन सकता है, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की इस भावना से प्रेरित कार्यक्रम है, जिसमें हमेशा वो पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उनकी मार्केटिंग हो सके, इस भावना से वो कभी माल्टा पार्टी, कभी ककड़ी पार्टी, कभी इस तरह से पहाड़ों में उत्पादित होने वाले जो फल हैं या सब्जियां हैं उनकी पार्टी है। ये उसी भावना से प्रेरित एक कार्यक्रम था। मैंने पिछले साल राट में पैदा हुए जैविक आलू को यहाँ पर श्रीनगर में वितरित किया और लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस उसका हमें मिला। फिलहाल तो श्रीनगर में पूरा प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप तिवारी जी, नगर अध्यक्ष भूपेंद्र मीना रावत जी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने व्यवसायियों और छोटे दुकानदारों को खत्म करने का फैसला ले लिया है और केंद्र सरकार खाएंगे, खिलाएंगे और लुटाएंगे मॉडल पर काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पैसा लेकर व्यवसायियों और छोटे दुकानदारों को खत्म करने के लिए नियम और कानूनों को बदलने का काम किया है। केटीएस तुलसी ने केंद्र सरकार से कुछ सवाल भी पूछे हैं, आइए आपको सुना देते हैं।
और वहाँ पे तो इन्वेस्टिगेशन हो, हालांकि अमेरिका को इस बात का फ़ायदा हुआ, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये फ्रॉड क्या किया, हमारे यहाँ नहीं हो रहे। या जो विक्टिम्स हैं वो भी नहीं कर रहे। हमारे देश को किस तरह का नुकसान है? हमारे देश को नुकसान इसलिए कि यहाँ पे करप्शन की वजह से पैसे लेके रूल्स बनाए गए, पैसे लेके उनको बदला गया, तो ऐसे कैसे होगा? राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम मंगलवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे और भगवान श्री हरि नारायण के दर्शन किए। इस दौरान श्री बद्रीनाथ के धर्म अधिकारी आचार्य भुवन चंद्र उनियाल ने पूजा अर्चना करवाई और उन्हें भगवान बद्री नारायण का प्रसाद भेंट किया। वहीं दुष्यंत गौतम के बद्रीनाथ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आज जो चार धाम की यात्रा न्यायपालिका के द्वारा शुरू है, मैं न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ धन्यवाद करता हूँ उत्तराखंड की सरकार का, जिन्होंने सही तरीके से पैरवी की और हम अपने सनातन धर्म और अपने श्रद्धालुओं की अपनी संस्कृति और संस्कार को बचाने का काम किया। आज जिस प्रकार से श्रद्धालुओं में जहाँ मैं खुशी देख रहा हूँ, हर भक्त, हर यहाँ पर रहने वाला भक्त जो है वो भी। प्रयागराज में बागंबरी गद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में बलवीर गिरी महाराज का आज पट्टाभिषेक किया गया। इस मौके पर कई बड़े संत हरिद्वार से प्रयागराज पहुंचे थे। पट्टाभिषेक के बाद हरिद्वार में औपचारिक घोषणा के बाद बलवीर गिरी के शिष्य दिगंबर पुनीत पुरी महाराज ने बताया कि बलवीर गिरी महाराज बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। वह गुरु जी के अन्य शिष्य हैं। आपको बताते चले, ब्रह्मलीन नरेंद्र गिरी की पोडशी पर उनको महंताई चादर सौंपी गई है। जैसा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज जी का आज षोडशी भंडारा है, जिसमें उनके कृपापात्र शिष्य बलवीर गिरी महाराज जी को आज महंताई समारोह, चादर विधि हरिद्वार के संत महात्माओं के द्वारा एवं अन्य सभी प्रांतों से आए हुए संत महात्माओं के मध्य बलवीर गिरी महाराज जी की आज चादर विधि महंत समारोह है। पंतनगर क्षेत्र के जवाहर नगर स्थित आपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में राजवा आंदोलनकारी ललित कंठपाल ने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बीते दिनों प्रदेश के राज्य आंदोलनकारियों को लेकर की घोषणा पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा राज्य आंदोलनकारियों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। नगर क्या खुश होते हैं, कोई ना बहुत ज़्यादा हमारी संख्या नहीं है कि हम सरकार परिवर्तन कर दें, खाली अपनी बात रह सकते हैं। लेकिन धामी जी के प्रति लोगों का जो पॉजिटिव रुझान आ रहा है वो अच्छा है, वो भाजपा के हित में है, राष्ट्रीय हित में है, देश हित में। भाजपा के प्रति लोग की जो इंटरेस्ट है बढ़ रहा है। लोग चाह रहे हैं कि एक नौजवान मुख्यमंत्री हमें उत्तराखंड को मिला है और कार्य करने की शैली भी अच्छी है। मतलब मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास करेगा। ऊधम सिंह नगर के जसपुर में कल 6 अक्टूबर को होने वाली किसान महापंचायत के लिए सभी किसान तैयारियों में जुट गए हैं। किसान महापंचायत जसपुर कृषि उत्पादन मंडी परिसर में होनी है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। राकेश टिकैत के आह्वान पर बाबा महेंद्र टिकैत के जन्मदिन के अवसर पर जसपुर में किसान महापंचायत रखी गई है। मेन मकसद जो हमारा 10 महीने से केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार को चारों तरफ से समस्त किसान संयुक्त मोर्चा घेरे बैठे हैं। हमारे युवा वर्ग के सभी और सीनियर वर्ग के सभी, उनसे समय लिया गया है 6 तारीख का। उस दिन महात्मा जी का, टिकैत साहब जी का जन्मदिन भी है। उनको शत शत प्रणाम के स्वरूप में उनको भी श्रद्धांजलि देनी गई है।
पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल में 132 केवी सब स्टेशन पे ऊर्जा निगम के कर्मियों का जारी आंदोलन अब सत्याग्रह आंदोलन में तब्दील हो चुका है। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर के ऊर्जा निगम के कर्मी 23 सितंबर से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कर्मियों का कहना है कि अभी प्रत्येक कर्मी द्वारा सिर्फ 2 घंटे का आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 6 अक्टूबर से राज्य स्तर पर हड़ताल की जाएगी। हमारी डिमांड 2017 से चली आ रही है और हमारी जो ये मांगे हैं ये हमें पहले से मिलती आ रही है। जब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद हुआ करता, सरकार ने ये भी नहीं कहा कि हम आपकी मांग नहीं मानते। सरकार तो 2 बार समझौता कर चुकी है, कई दौर की वार्ता हो चुकी है। राजधानी देहरादून में लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर के समाजवादी पार्टी ने लैंसडाउन चौक पर केंद्र और यूपी सरकार का पुतला फूंका। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचवान ने कहा कि केंद्र और यूपी सरकार किसान विरोधी सरकार है। 1 साल आंदोलन को हो गया है, लेकिन अभी तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं निकाला गया। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों की हत्या कर दी, उसे सजा मिलनी चाहिए और सरकार को उस राज्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। हत्यारों को मारो। किसानों पर कार चढ़ाने के मामले में जिला मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेसियों ने पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया है। इस मामले में कांग्रेसियों ने पुलिस को अपनी गिरफ्तारी भी दी है। सोमवार को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश उपाध्यक्ष केसर सिंह नेगी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यालय के एजेंसी चौक पर जमा हो गए। देखिए, ये जो घटना घटी है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और क्योंकि इसमें बीजेपी के लोगों ने और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का एक्शन उनको लेना चाहिए था, ये मामला जो है कि बिल्कुल ये ऐसा माना जा रहा है कि ये इन्होंने जानबूझ करके जो किसान वहाँ पे अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर में गाड़ियाँ जानबूझ करके चढ़ाई गई है, इसमें कि हमारे 5 किसान और ऐसे भी सुनने में मिल रहा है कि आज वहाँ पे एक पत्रकार भाई भी कोई मारा गया। देखिए, लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसानों की शहादत हुई है, बीजेपी द्वारा सीधे सीधे हमारे किसानों का नरसंहार जो किया गया है, ये बहुत ही दुखद है। किसान एक तरफ अपना घर बार छोड़ के पूरे देश को अनाज प्रोवाइड करवाता है और वही किसान आज इस बीजेपी की राज में दर दर भटक रहा है। करीब 10 महीने से ऊपर किसान संघर्षरत है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन ये सरकार, योगी सरकार। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने 18 सूत्री मांग को लेकर के राजधानी देहरादून में हुंकार रैली निकाली और सचिवालय कूच किया। इस रैली में उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति, उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन, उत्तराखंड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तराखंड राजकीय वाहन चालक महासंघ, डिप्लोमा फार्मासिस्ट संघ, सिंचाई विभाग कर्मचारी महासंघ, निगम कर्मचारी महासंघ सहित कई संगठनों के सदस्य शामिल हुए। सचिवालय पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके कर्मचारियों को रोक लिया। नाराज कर्मचारियों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक देखने को मिली, वहीं सड़क पर वो धरने पर बैठ गए। सचिवालय को सरकार ने खुद करवाया, हमें कर्मचारी शिक्षक नहीं चाहता कि हम हड़ताल आंदोलन जैसा कदम उठाएं, लेकिन सरकार ने मजबूर किया। 4 साल से, विगत 4 साल से हम पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी हों, चाहे तीरथ सिंह रावत जी हों, वर्तमान मुख्यमंत्री, हमने इनको समय पर जो है अपना ज्ञापन दिया। हमने कहा हमारी जो है मुख्य सचिव आपकी अध्यक्षता में एक मीटिंग होनी चाहिए और कर्मचारी शिक्षकों की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने साथ वार्ता के लिए माध्यम से जो हमने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों की हत्या और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलौर में कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। महिला के साथ जो आज इन्होंने छेड़खानी की है उसके खिलाफ जो है हमने पुतला मोदी सरकार का और केंद्र सरकार का फूंका और ये आक्रोश किया है और ये किसान अब सड़कों पर आएगा। 9-10 महीने हो गए लेकिन इस सरकार ने नहीं सुनी। अब किसान मजबूरन सड़कों पर आएगा और सड़कें रोकने का काम करेगा। सबसे पहले तो जो गृह मंत्री है और राज्य मंत्री उनके लड़के को रेस्टिंग हो जानी चाहिए थी अब तक। और पुलिस भी जो है यूपी सरकार के, योगी सरकार के अंडर में काम करी है, खुद जो है उनको फूंकने का काम करी है जीपों को और किसानों के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रही है। आज जो है सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी।
पैरान कलियर पहुंचे आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यूनिस चौधरी ने यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों पर हुई बर्बरता पर नाराजगी जताई। डॉक्टर यूनिस चौधरी ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत किसानों को मारा गया है, जिसको लेकर के उन्हें देश के किसान और आम आदमी पार्टी कभी माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार आज अपना आपा खोए बैठी है और उत्तर प्रदेश का जो हमारा किसान है, पूरे देश का किसान जो हमारे देश का अन्नदाता है, आज वो सड़कों पर अगर अपनी मांग को मनवाने के लिए अगर कोई बात करता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से ये बहुत ही घृण्य कार्य किया, जिस तरह से ये बहुत निंदनीय कार्य किया है। लखीमपुर खीरी में हुए नरसंहार को लेकर के आज देहरादून के गांधी पार्क में राष्ट्रीय लोक आंदोलन अन्ना हजारे की टीम ने एक दिवसीय उपवास और सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की है। राष्ट्रीय लोक आंदोलन कोर कमेटी के सदस्य और किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष भोपाल सिंह ने कहा कि जिस प्रकार लखीमपुर खीरी में अपनी मांगों को लेकर के किसान आंदोलनरत हैं, उनसे सरकार बातचीत भी कर सकती थी या गिरफ्तार भी कर सकती थी, लेकिन सरकार में शामिल मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। तो लखीमपुर खीरी में जो कल हिंसा हुई है और हमारे जो किसान भाई इसमें मरे हैं, हमारी राज्य स्वराज पार्टी उनको श्रद्धांजलि देती है और हमारी मांगे ये हैं कि सरकार इस तरह का जो दमनकारी नीति अपना रही है और जो परेशान कर रही है, बहुत ही दुखद है और हम मांग करते हैं कि सरकार ने जो किसान विरोधी इस तरह की जो नीतियाँ बना रखी हैं उसको ख़त्म करें। कल लखीमपुर खीरी में जो भी किसानों के साथ हुआ और 4 लोग और उसमें अन्य मारे गए, जिसमें एक पत्रकार भाई भी थे, तो जो भी वहाँ पे हुई हिंसा हुई उसका कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और सरकार से अपील करती हूँ कि दमनकारी नीति न अपनाएं और किसानों की जो भी डिमांड है, जो भी उनकी मांग है, जल्दी से जल्दी उनसे बातचीत करें और कोई रास्ता निकाले। ऐसा तो जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उस समय भी ऐसा कभी नहीं हुआ था। बहुत दुख का विषय है इस चीज़ को लेके आज हम लोग अन्ना हजारे जी की जो एक राष्ट्रीय संगठन बनाया है, राष्ट्रीय लोक आंदोलन, उसके तहत आज हम लोग उनकी आत्मशांति के लिए हम लोग यहाँ पर एक दिन का उपवास और सत्याग्रह कर रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में कोरोना से मरने वाले लाखों लोगों की आत्मशांति के लिए हवन यज्ञ किया। प्रेमनगर घाट पर वेद पाठी ब्राह्मणों ने पूरे विधि विधान के साथ हवन यज्ञ किया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी हरिद्वार के सदस्य अनिल भास्कर ने कहा कि पूरे देश में कोरोना के कारण लाखों लोगों की जान चली गई है। 2020 में तब से लेकर आज तक हमारे देश में करोड़ों लोगों का निधन हुआ है और उसमें जो विधि विधान से जो एक संस्कार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। तो उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने आज ये हवन किया है, क्योंकि ऐसा मानना है कि हमारे सनातनी परंपरा में यदि किसी का विधिवत संस्कार ना हो पाए तो उनको अपनी इस योनि से मुक्ति नहीं मिलती है और उसका दोष हमारे समाज पे, हमारे कर्मों पे, हमारे जीवन में पड़ता है। मसूरी के होटल के सभागार में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने माना कि उत्तराखंड क्रांति दल में संगठन में कमी है, जिसे लेकर वो विधानसभा स्तर पर और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का प्रयास लगातार करेंगे। धनोल्टी से निर्दलीय के रूप में लड़ा था, उसके बाद यूकेडी में आई। इस बार पहली बार किसी पार्टी ने यूकेडी से, और वो भी धनोल्टी से, किसी महिला के ऊपर विश्वास किया है, वो भी नई युवा पीढ़ी को देख करके। तो मैं चाहती हूँ कि क्योंकि हमारी धनोल्टी में आज तक किसी पार्टी ने किसी महिला के ऊपर विश्वास नहीं करा, किसी को आगे नहीं लाया। मैं चाहती हूँ कि अगर यूकेडी ने, वो क्षेत्र दल जिसने इतना विश्वास जताया, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ करेंगे। जिक्र इसलिए किया कि पिछले 2-3 महीने में आपने देखा कि 3 मुख्यमंत्री बदल गए और वो हाईकमांड के मुनीम की तरह काम करते हैं, मुनीम ही हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं। उत्तराखंड की जनता को अपना मुख्यमंत्री चुन के देना चाहिए। और ये जो राष्ट्रीय दल हैं, इन्होंने पिछले 21 साल से उत्तराखंड को बारी बारी से लूटा है, ठगा है। अब जनजागरूकता फैलाने के लिए जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं
चाहे वो भू कानून लागू करना हो, बेरोजगारी का समाधान करना हो, उत्तर प्रदेश में जो हमारी परिसंपत्तियाँ दबी पड़ी हैं, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की परिसंपत्तियाँ उत्तर प्रदेश के हाथ में है, उनको वापस लाने की बात है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा अपने उत्तराखंड के पहले दौरे पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंची, जहां पर कांग्रेस नेता जयंत रमोला के नेतृत्व में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। देखिए, आज उत्तराखंड का बिल्कुल सही बात है आपका कि पहला दौरा है, आए हुए हैं हमारी महिला ताकत से मिलने, हमारी बहनों से मिलने जो संगठन में काम कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत के बातें होगी, डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से महिलाएं आगे 2022 की जो चुनाव है उनकी रणनीति बनेगा। और जिस तरीके से हालांकि जो सरकार, जो अब का सरकार है, इनकी जो गलत नीतियाँ हैं महिलाओं के प्रति, अब आप देख सकते हो कि सिर्फ महिलाओं के प्रति नहीं, किसान हो, युवा हो, हर वर्ग को सिर्फ दबाने का काम कर रहे हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा जी पहली बार बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड के अंदर उनका पदार्पण हुआ है और महिलाओं के अंदर उनके बनने के बाद जो जोश खरोश देखने को मिला है आज। मैंने तो सिर्फ कल रात मुझे पता चला और मैंने सिर्फ महिला कांग्रेस की अध्यक्षा और तमाम हमारी जितनी महिला पार्षदगण थी और हमारे जितने कार्यकर्ता थे उनसे खाली बोला था कि वो आ रही हैं, तो ये दल बल के साथ अपने आप अपने साधनों से यहाँ पर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए आ गई। मैं महिला शक्ति का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, दूसरा नेटा डिसूजा का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने सबके साथ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाए जाने के मामले को लेकर के दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने चारों धाम में प्रतिबंध के साथ यात्रियों की निर्धारित से अधिक को जाने और दर्शन करने पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब श्रद्धालु बेरोक टोक चारधाम दर्शन के लिए जा सकते हैं। मसूरी में स्वच्छता को लेकर के जन जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान की शुरुआत माल रोड से की गई है, जिसमें सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से आग्रह किया गया कि वह अपना कूड़ा नियत स्थान पर ही डालें और मसूरी को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। देखिए, आगे चुनाव लड़ने से पहले ना मैंने अपने वार्ड में एक कमिटमेंट किया था कि हम अपने वार्ड में एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो क्योंकि मसूरी एक पर्यटन नगरी है और जो रोजगार है वो पर्यटक से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हमें जो करना चाहिए वो है यहाँ की स्वच्छता पे ध्यान देना चाहिए। हमारा काम ये है कि हम एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं और रिसिटी के साथ हमारा मसूरी में काम चल रहा है पिछले 3 सालों में। इसमें जीरो वेस्ट कैंपस या तो जीरो वेस्ट एरिया कैसे करें हम लोग, इसके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। इसमें गीला कचरा, सूखा कचरा, घातक कचरा क्या है ये लोगों को समझाना, इसके आगे जाके क्या दिक्कत आ सकती है, अभी के यहाँ के हालात क्या है, ये समझ के लोगों को अवेयर करना है कि आप सूखा कचरा, गीला कचरा और घातक कचरा अलग अलग रखे। गीले कचरे का अपने घर में ही आप खाद बना सके। जो बड़े बड़े होटल्स है, यहाँ पूरा टूरिस्ट एरिया है, तो होटल। श्री राधा कृष्ण मंदिर में कुलदीप राज साहनी स्मृति रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महंत इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून से आए डॉक्टरों ने 150 यूनिट रक्त एकत्रित किया है। इस अवसर पर आयोजक संदीप साहनी ने कहा कि उनके पिता की स्मृति में पिछले 10 सालों से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते इसका आयोजन नहीं हो पा रहा था। संस्था ये जो रक्तदान शिविर है ये पिछले 10 सालों से 9वां साल है ये, इसको हम करते आ रहे हैं। और ये रोटरी मसूरी आरन भार्गव ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन जॉइंटली मिलकर करता आ रहा है। और ये हर साल, पिछले 2 साल से कोविड की वजह से नहीं हुआ, पर इस साल थोड़ा हम मई में करते थे, पर हमने जब हमारे पास इंद्रेश से हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि ब्लड की शॉर्टेज काफ़ी चल रही है, तो हमने फिर किया कि अगर मई में नहीं हुआ तो हम इस बार कर लें। वैसे भी हमारा जो रोटरी का डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में ये पायनियर प्रोजेक्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट का। विगत 9 वर्षों से मेरे पिताजी की स्मृति में लेट श्री कुलदीप राज साहनी जी की याद में ब्लड डोनेशन कैंप हम लगाते हैं, जिसमें हमें रोटरी क्लब मसूरी, आर्यन भार्गव इंटर कॉलेज के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन और मसूरी की तमाम संस्थाओं, तमाम लोगों का बहुत सहयोग मिलता रहा है और सक्सेसफुली हम करते रहे हैं। कोविड की वजह से पिछले 1.5 साल से ये नहीं हो पा रहा था।
अब क्योंकि कोविड का संक्रमण थोड़ा कम है, साथ साथ देहरादून ब्लड बैंक से हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी, क्योंकि देहरादून में ब्लड की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर डेंगू की वजह से। बदलते मौसम की वजह से अस्पतालों में ओपीडी बढ़ गई है, जिसके चलते दून मेडिकल कॉलेज में मरीजों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के डिप्टी एमएस डॉक्टर खत्री ने बताया कि बरसात का दिन है, इस समय बच्चों में खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त आदि के केस ज्यादा आ रहे हैं। का टाइम है और हल्की सी सर्दी शुरू होने का समय है, तो टाइम जो है जब मौसम चेंज होता है तो बच्चे बहुत ही वल्नरेबल होते हैं। इनको डायरिया, डिसेंट्री, सर्दी, जुकाम, जॉन्डिस इस टाइप की इन्फेक्शंस लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, स्पेशली जो बरसात में वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं। आप देख रहे होंगे आजकल डायरिया, डिसेंट्री के केसेस बढ़ गए हैं वार्डों में। एक दूसरा वायरल इन्फेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रखा है। यूपी में तो काफ़ी जगह काफ़ी केसेस भी आए हैं। त्रिशूल आरोहण के दौरान हिमस्खलन हादसे में लापता नौसेना के एक पर्वतारोही और एक शेरपा को ढूंढने को लेकर के सेना का रेस्क्यू अभियान आज चौथे दिन भी जारी रहा। माउंट त्रिशूल हादसे के बाद सेना और वायुसेना द्वारा चलाए गए संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन पर नौसेना के वाइस एडमिरल स्तर के उच्च अधिकारी सूरज बैरी ने यहां जोशीमठ में प्रेस की विस्तृत जानकारी दी है। टीम ने आज जो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।